नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस इजी है में। मैं हूं विनय और आज हम लेकर आए हैं साइंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, यहाँ आपके लिए एक प्रश्न लिखा हुआ है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आप यकीन मानिए, ये प्रश्न न केवल आपके कंपटीशन लेवल में बल्कि आपके 11-12 से संबंधित और आगे चलकर आपके नीट जेईई तक एक नंबर में आ जाते हैं। तो ये प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए क्या है प्रश्न। निम्न में से वायरस द्वारा जनित रोग है। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि इतने सारे रोग हैं, उन रोग में से आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सा वायरस जनित रोग है, कौन सा आपका जीवाणु जनित है। ये छोटा सा प्रश्न आपके पास आ जाता है। तो ऐसे में आपको इतने सारे रोगों को याद रखना पड़ता है। जैसे आपको इसमें से छांटना है कि वायरस द्वारा जनित रोग है, तो आप में से शायद कुछ ही ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इसमें से सही उत्तर को टिक कर पाएंगे। मैं भी आपको सही उत्तर नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और फिर आप खुद मुझे जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में कि उसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो आज हम लेकर चलेंगे विषाणुओं के रोग, यानी ऐसे रोग जो वायरस द्वारा पैदा हुए हैं या विषाणु द्वारा जनित होते हैं। ऐसे रोग के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। उस ट्रिक के माध्यम से आपको सारे के सारे लगभग 90% विषाणु से द्वारा होने वाले रोगों के नाम पता चल जाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहां पर एक सीधी लाइन लिखी हुई है, एक वाक्य लिखा हुआ है। ये वाक्य वास्तव में अगर आपको याद हो जाता है तो आपको वायरस या विषाणुओं द्वारा होने वाले लगभग 90% रोग याद हो जाएंगे और आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, आपको ये लाइन याद करनी पड़ेगी। देखिए क्या है ये लाइन। रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके, इस पोएचे का मतलब आप पीछे समझ ले कि पीछे को क्या लिख दिया मैंने, पोछे, पीछे छोड़ गई। तो रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। यहां पर आपको केवल जो ये बड़े अक्षरों में लिखे हुए हैं वही काम में लेने हैं, यानी ये जो करके है और जो पीछे है ये आपके काम में नहीं आएंगे। तो आप अगर 2-3 बार इस लाइन को बोलेंगे तो ये बड़ी मजाकिया लाइन है और आपको जल्दी से याद करनी है कि रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। ठीक है, तो चलिए, ये अगर लाइन आपको याद हो गई है तो समझिए आपका प्रश्न सोल्व हो चुका है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस लाइन में छुपे हुए हैं बहुत सारे ऐसे रोग जो किसके द्वारा फैलते हैं भाई, विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। तो करें शुरू। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है रे। इस रे से शब्द बनेगा भाई रेबीज। कौन सा शब्द बन रहा है, रेबीज। जानते हो रेबीज के बारे में? बिल्कुल, ये रोग है भाई आपके कुत्ते, बंदर, लोमड़ी आदि के काटने से फैलने वाला रोग और इसका वायरस होता है रैबिडो वायरस। ठीक है, ये आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो आपकी जो रेखा थी, इस रेखा में पहला जो वर्ड रे है उससे आपका बन गया रेबीज। तो रेबीज किससे फैलेगा भाई, विषाणुओं से फैलने वाला रोग। दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है खा। खा से हो जाएगा खसरा। ठीक है भाई, तो रे से आपका रेबीज, ख से आपका खसरा, जिसको आप मिजल्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसका वायरस कौन सा होता है भाई, मिजल्स का वायरस होता है मोरबेली वायरस। तो आपके सामने रे से हो गया रेबीज, खा से हो गया खसरा। खसरा वही है जो आपके तेज बुखार के लक्षण है, उसके साथ ही आपके त्वचा पे जो चकत्ते उभर आते हैं वो भी आपके खसरे के ही लक्षण हैं। तो यहां आपका मिजल्स हो गया क्या भाई, खसरा। यहां हम मुख्य रूप से तो देखिए नामों की ही बात करने वाले हैं, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको बता देता हूं। और अगर डीप नॉलेज चाहिए तो एक वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम सारे रोगों का विस्तृत अध्ययन कर लेंगे। लेकिन चूंकि ये केवल ट्रिक की वीडियो है तो यहां हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से रोग विषाणुओं द्वारा होते हैं। और ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, पीछे छोड़ गई। ठीक है, चलिए, रे से रेबीज, ख से हो गया आपका खसरा। है से आपका रोग होता है भाई हर्पीस।
कौन सा रोग होता है? हर्पीस। और हर्पीस वास्तव में एक वायरस ही है। जो हर्पीस है वो आपके वायरस ही है, और इससे भी भाई आपकी त्वचा पर चिकत्ते उभर आते हैं और आपके खुजली और दाने आदि होते हैं। तो हर्पीस रोग भी किससे होता है भाई? हर्पीस नामक वायरस से, और वायरस जनित तो है ही। एक बात और ध्यान रख सकते हैं आप कि जो ये वायरस जनित रोग होते हैं भाई, इनमें से अधिकतर रोगों के नाम जो हैं वो उसमें छुपे हुए होते हैं, उसी के नाम में। या तो उसका इंग्लिश वर्ड होते हैं या उसमें कहीं ना कहीं आपको छुपे मिल जाते हैं। यहां मे आ रहा है भाई, और मे का मतलब है मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो है से हो गया हर्पीस और मे से हो गया मेनिंजाइटिस। इन दोनों को एक साथ ही रखा गया है, तो इससे एक फायदा आपको होने वाला है भाई। हर्पीस से हर्पीस नामक रोग तो होता ही है, साथ ही में आपका मेनिंजाइटिस भी किससे होता है? हर्पीस विषाणु से ही होता है। तो भाई कुछ किया आपने? कुछ नहीं किया, और आपको 4 रोग याद हो चुके हैं। विषाणुओं से होने वाले 4 रोग आपने 4 वर्णों से ही याद कर लिए। रेखा हमें आगे चलते हैं। ही का मतलब यहां ले सकते हैं भाई हिपेटाइटिस। ठीक है, ही का मतलब क्या लिया है हमने? हिपेटाइटिस। और हिपेटाइटिस बिल्कुल सही, ये आपके यकृत को प्रभावित करता है, और ये आपके ए, बी और सी 3 प्रकार के हो सकते हैं। जो आपका हिपेटाइटिस ए वायरस से, हिपेटाइटिस बी वायरस से और हिपेटाइटिस सी वायरस से फैलता है। ठीक है, तो हिपेटाइटिस ए, बी और सी तीनों के थोड़े थोड़े लक्षण अलग है, लेकिन चूंकि अभी तो आप केवल हिपेटाइटिस ही याद कर लें कि हिपेटाइटिस किससे फैलता है भाई? वायरस से फैलता है। इसके बाद हमारे पास आता है टे, और टे से बनता है आपका भाई ट्रैकोमा। ट्रैकोमा, और ट्रैकोमा का वायरस भी ट्रैकोमा ही है, लेकिन इसको हिंदी में रोहे रोग भी कहा जाता है। और ये रोहे रोग आपके नेत्रों का रोग है भाई। नेत्रों में खुजली चलना इसका प्रमुख लक्षण है। तो नेत्रों का रोग रोहे रोग है, वो भी किससे फैलता है भाई? वायरस से, और वायरस का नाम है ट्रैकोमा वायरस। ठीक है, देखिए इस करके को हम छोड़ देते हैं, हमने केवल लाइन को पूरा करने के लिए इसको पढ़ा था। तो रेखा हमें हिट, आपने 6 वर्ण पढ़े, और 6 वर्णों से आपको 6 रोग याद हो गए। इसके बाद चलते हैं हम पो। याद आया कुछ? पो से बनता है आपका पोलियो। ठीक है भाई, पोलियो वायरस आप अच्छी तरह जानते हैं, और इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मुख्य रूप से प्रभावित होती है। ठीक है, और इसकी वैक्सीन तो ओपीवी आप जनरली देखते ही हैं। तो पोलियो रोग भी किससे होता है भाई? वायरस से। निसंदी वायरस, पोलियो वायरस। इसके बाद आता है भाई आपका ए। तो हमने जो पीछे था उसको बीच में से तोड़ लिया था, यानी पो ए चे। तो आपको इसी तरह याद रखना है। ए से आपका बन जाएगा भाई एड्स। एड्स भी किससे फैलने वाला है? आपके वायरस से फैलने वाला है। क्या होता है एड्स का वायरस? बिल्कुल सही, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो HIV इसका वायरस होता है भाई। अभी हम विस्तृत अध्ययन नहीं कर रहे हैं, इसके लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। तो एड्स आपका किससे फैलता है? वायरस जनित रोग है। चे से बनता है भाई आपका चेचक, जिसको इंग्लिश में चिकन पॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका चिकन पॉक्स जो रोग है वो भी वायरस जनित रोग है, और इसका वायरस क्या होता है? बिल्कुल सही, विरोला वायरस। ठीक है भाई, इसमें भी आपकी त्वचा पर लाल चिकत्ते उभर आते हैं। तो ये हो गया आपका चिकन पॉक्स। इसके बाद आपका आता है छो से बनेगा आपका छोटी माता। तो छोटी माता भी वास्तव में किससे होने वाला रोग है भाई? आपका यही वायरस और विषाणुओं से होने वाला रोग ही है। इसके बाद आता है आपका डे, और डे है भाई डेंगू। डेंगू जो एडिस एजिप्टी मच्छर से होता है या डेंगू वायरस से होता है। तो डेंगू मच्छर से होने वाला है, लेकिन वास्तव में इसको भी किसमें रखा गया है भाई? वायरस की श्रेणी में रखा गया है। आगे आता है आपका गे, और गे है भाई आपका गलसुआ। गे से आपका गलसुआ रोग है, और गलसुआ को मम्प्स कहते हैं।
तो इसका वायरस भी क्या हो गया, मम्प्स वायरस। तो सारे हो गए जी? नहीं, अभी ई रह गया सर। तो एक बार देख लेते हैं, ई को भी लिख लेता हूं। ई से बनता है भाई आपका, यहां लिख रहा हूं मैं ई का, ई से आपका बनता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, और इन्फ्लुएंजा से तात्पर्य जितने भी फ्लू हैं आपके, जितने भी फ्लू हैं, जैसे स्वाइन फ्लू की बीमारी आपने पढ़ी थी, तो स्वाइन फ्लू भी आपका किससे है भाई, वायरस से होने वाला रोग है, H1N1, आपको याद भी होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके विषाणुओं द्वारा जनित रोग। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, यानी पीछे छोड़ गई। तो रे से रेबीज, खा से खसरा, है से हर्पीस, में से मेनिंजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, टे से ट्रकोमा, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, डे से डेंगू, गे से गलसुआ और ई से इन्फ्लुएंजा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल जो सबसे बड़ी महामारी आपको देखने को मिल रही है वो है आपकी कोरोना वायरस। बिल्कुल सही, वायरस। तो वो बीमारी भी कोरोना से ही हो रही है। तो कोरोना भी वास्तव में क्या है, एक वायरस है, और ये पूरी वायरस की जाति का नाम है। कोरोना आपकी पूरी वायरस जाति का नाम है। इससे होने वाला एक दूसरा रोग भी है, और उसे सा कहते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं सा, यानी आप इस लाइन को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रेखा हमें हिट करके पीछे सा छोड़ गई। क्या छोड़ गई भाई, पीछे सा छोड़ गई, यानी थोड़ा पीछे छोड़ गई हमें। तो यहां आपका सार्स आ जाएगा, और ये जो सार्स है ये सार्स कोरोना डिजीज है, और ये भी किससे होती है भाई, कोरोना वायरस से। ठीक है, तो सार्स कोरोना डिजीज भी आप याद रख सकते हैं, किससे संबंधित है, वायरस से संबंधित है। सार्स किससे संबंधित है, सार्स कोरोना वायरस से। ठीक है, तो आपको कोरोना वायरस के होने वाला रोग भी आपको पता चल गया भाई। तो कोरोना वायरस के तो लक्षण आप जानते ही होंगे, आजकल बहुत सारे टीवी न्यूज चैनल्स आप सभी को दिख रहे हैं, और चूंकि ये तो वैश्विक महामारी बन चुकी है, तो आप इसको भी याद रखें कि ये भाई आपका कोरोना वायरस है। तो आज आपने भाई ना केवल कोरोना के बारे में, बल्कि इसी के साथ आपने इतने सारे रोगों को याद कर लिया। तो ये सारे रोग किससे फैलते हैं भाई, आपके वायरस से फैलने वाले रोग हैं। आगे की वीडियोस में हम और अधिक जीवाणुओं से फैलने वाले, प्रोटोजोआ कवक से फैलने वाले रोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आपका सहयोग मिला तो आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हाँ, जो प्रश्न मैंने आपसे शुरू में पूछा था, वीडियो को बैक कीजिए और उस प्रश्न का उत्तर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या आपको इस ट्रिक से उस प्रश्न का उत्तर मिल पाया? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी ही वीडियो आगे जरूर पाएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।